नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2 साल बाद होने वाले रिटायर, कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। सिंगरौली के मोरवा की सड़कों पर गड्ढों का रास, धूल से दम घोटू हुआ माहौल, बीमारियों की चपेट में आ रहे लोग, प्रशासन की लापरवाही पर जनता सवाल में। गुना में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ धरना, उपभोक्ताओं ने आवेदन देकर जताया विरोध। स्मार्ट मीटर से बिल्डिंग में हेराफेरी की आशंका, सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन तेज। रायसेन में मनमानी में उछली मासूमियत, शटर में स्कूल, गैस पर वैन, दूसरी मंजिल पर नर्सरी, ना रोशनी ना हवा, सुरक्षा नियमों की उड़ रही धज्जियां। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आपको बता दें रीवा से आ रही है, दूसरी खबर सिंगरौली से आ रही है, तीसरी खबर गुना से है, चौथी और आखिरी खबर की बात करें तो रायसेन से आ रही है। बात करें पहली खबर की तो रीवा से, जहां पर रीवा से शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर शिक्षक ने खुद कबूल किया है कि वह पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है। शिक्षक 2 साल बाद रिटायर होने वाले हैं। कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। दूसरी खबर सिंगरौली से, जहां पर सिंगरौली में मोरवा की सड़कों पर गड्ढों का रास खुला, धूल से दम घोटू हुआ माहौल, बीमारियों की चपेट में आ रहे लोग, प्रशासन की लापरवाही पर जनता ने सवाल उठाया है। तीसरी खबर है गुना से, जहां पर गुना में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। उपभोक्ताओं ने आवेदन देकर विरोध जताया है। स्मार्ट मीटर से बिलिंग में हेरफेर की आशंका जताई गई है। सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन तेज। चौथी और आखिरी खबर जो है रायसेन से, आपको बता दें कि रायसेन में मनमानी में उलझी मासूमियत, शटर में स्कूल, गैस पर वैन, दूसरी मंजिल पर नर्सरी, ना ही रोशनी है ना ही हवा देखी गई है। पहली खबर आपको बता दें रीवा से, जहां रीवा में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता एक वीडियो सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वीडियो त्योंधर के रायपुर जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत बारी चौरा प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर पदस्थ शिक्षक दिनेश द्विवेदी ने खुद कबूल किया है कि वे पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है। आपको बता दें कि ऐसे में सवाल उठता है कि जो खुद पढ़ लिख नहीं सकते वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। पूरा मामला त्योंधर विकासखंड स्थित चौरा प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर पदस्थ एक शिक्षक दिनेश द्विवेदी, जो कि पिछले कई सालों से स्कूल में पदस्थ है, लेकिन ना तो ठीक से पढ़ लिख सकते हैं, ना ही अपना नाम लिख सकते हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रीवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रहीम हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। रहीम, रीवा से शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या कुछ पूरे वीडियो वायरल वीडियो की सच्चाई सामने आ रही है? आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला त्योंथर विकास खंड स्थित चौरा प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर पदस्थ एक शिक्षक दिनेश द्विवेदी, जो कई सालों से वहां पे पदस्थ हैं, लेकिन वो न तो ठीक से लिख पा रहे हैं न ही पढ़ पा रहे हैं। और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद कबूल रहे हैं कि मैं अच्छे से न लिख पाता हूँ न पढ़ पाता हूँ। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो खुद पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे हैं, वो बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे। शिक्षक, एक चीज और है कि शिक्षक जो है वो 2 साल बाद रिटायर भी होने वाले हैं। एक तरफ जहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधारने सरकार लगातार प्रयास कर रही है और शिक्षकों के ऊपर काफी मोटी रकम भी खर्चा कर रही है, उसके बाद भी शिक्षा का ऐसा स्तर देख के अपने आप में एक सवाल खड़े कर रहा है। जी, वहीं कलेक्टर के द्वारा जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है, क्या कुछ कहना था कलेक्टर का इस पूरे मामले में? रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि हाँ, इस तरह का एक मामला संज्ञान में आया, वीडियो का संज्ञान में लिया गया है और हम इसकी जांच करा रहे हैं कि अब देखना ये है। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है उनको कोई मेडिकल चैलेंजेस तो नहीं है और जो भी सत्यता है, अगर उनकी लापरवाही है, इस तरह का वो है, तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी रीवा से आ रही थी, जहां पर रीवा से शिक्षक व्यवस्था की पोल खोलता एक वीडियो वायरल हुआ है। शिक्षक ने खुद कबूल किया है कि वह पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है। शिक्षक 2 साल बाद होने वाले हैं रिटायर।
दूसरी खबर आपको बता दें सिंगरौली से, जहां सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र की सड़कें इन दिनों खस्ताहाल स्थिति में है। जगह जगह गड्ढे, उड़ती धूल और टूटी सड़कें स्थानीय जनता के लिए रोज की परेशानी बन गई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिंगरौली से अजय कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय, मोरवा की सड़कों पर जो है गड्ढों की तस्वीरें हमें सिंगरौली से देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, मोरवा इलाके की जनता इन दिनों सड़क व्यवस्था की बदहाल स्थिति से जूझ रही है। यहाँ सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और धूल डस्ट का आलम इतना है कि लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। धूल प्रदूषण से स्थानीय नागरिकों को सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार समस्या की शिकायत करने के बावजूद भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिम्मेदार विभागों ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सवाल यह भी उठता है कि जब आम जनता की जिंदगी खतरे में है, तब आखिर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी मौन क्यों हैं? फिलहाल मोरवा क्षेत्र के लोग अब प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि धूल प्रदूषण और सड़कों की खस्ताहाल स्थिति से उन्हें राहत मिल सके। जी, वहीं स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? कितनी बार उनके द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत की गई और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिली? स्थानीय लोगों द्वारा सैकड़ों बार प्रशासनिक दफ्तर पर चक्कर काटते हुए लोगों ने आवेदन देकर फरियाद किया है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी लापता रहते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में अक्सर ताला लटकता हुआ दिखाई देता है। यही वजह है सिंगरौली की सड़कों पर धूल और डस्ट से लोग परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि सड़कों के किनारे निवासरत लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, दुकान खोलकर जो व्यवसायी अपना व्यवसाय चला रहे हैं, अक्सर यह इन गंभीर समस्याओं से जो है परेशान है। धूल डस्ट से प्रभावित हो रहे हैं और ऑक्सीजन जैसी समस्याओं से अस्पताल में जाकर इलाज के लिए तड़प रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? जिम्मेदार अधिकारियों का किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। जब भी आवेदन जाता है तो अधिकारी यही कहते फिरते हैं कि बस दिखवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, लेकिन यही दिखवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ कहते कहते जो है साल भर बिता देते हैं, समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी सिंगरौली से आ रही थी, जहां पर सिंगरौली में मोरवा की सड़कों पर गड्ढों का राज देखने को मिला है। धूल से दमघोटू माहौल हुआ है, बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही पर भी जनता सवालों में है। तीसरी खबर गुना से, जहां गुना में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के विरोध में बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के बैनर तले हजारों उपभोक्ताओं ने बिजली वितरण कंपनी के सामने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने लिखित आवेदन देकर स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की है और इसकी पावती भी प्राप्त की। उपभोक्ताओं का कहना है कि ये मीटर प्रीपेड है और पहले से किए गए बिजली अनुबंध की शर्तों के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए सहमति नहीं दी थी। आवेदन में यह भी तर्क दिया गया है कि इन मीटरों के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों से उपभोक्ता की रीडिंग को मनचाहे ढंग से बदला जा सकता है, जिससे बिलों का बोझ बढ़ेगा। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ गुना सुनील शर्मा, गुना से सुनील शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, गुना में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन देखने को मिला, उपभोक्ताओं ने आवेदन देकर के अपना विरोध जताया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ अपडेट आया है इस मामले में? मैडम, आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्मार्ट मीटरों का विरोध लगभग 1 से 1.5 माह हो गया है। हर दल और हर संगठन, यहाँ जो जागरूक संगठन है गुना के, सारे संगठन अपने अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं। अभी लगभग 15 दिन पहले एक बहुत बड़ी विशाल रैली निकाली थी, उसमें लगभग 2 से 3 हजार लोगों ने अपना उपस्थिति दर्ज कराई थी और स्मार्ट मीटरों का विरोध किया था और उन्होंने मांग की थी कि ये लगाए नहीं जाए और जो लगाए हैं वो वापस निकाले जाए। जी मैम। जी, तो वहीं अभी क्या कुछ आश्वासन दिया गया है विरोध के बाद? बिजली अधिकारियों ने तो स्पष्ट रूप से तो ये तो नहीं कहा है कि हम लोग मतलब इसको निकाल लेंगे या मतलब नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा हम आपकी बात को ऊपर पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है अभी तक। जी, जिस तरह से आपने बताया कि कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं दिया गया है, तो इसे लेकर उपभोक्ताओं का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ आगे उनके द्वारा कदम उठाया जाएगा यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है? तो कहना है कि अगर ये नहीं होते तो हम लोग बिजली का बिल नहीं भरेंगे और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन है, उपभोक्ता अधिकारों का हनन है
कि जो मीटर पहले लगा दिए हैं उनका भी हम लोग चार्ज दे चुके हैं, पैसा दे चुके हैं। इसके बाद नए मीटरों का फिर दोबारा हमें चार्ज देना पड़ेगी। जब वो मीटर दोबारा सही काम कर रहे हैं, पहले से सही काम कर रहे हैं, तो इनको बदलने की क्या आवश्यकता है? जी, तो आपको बता दें ये जो खबर आ रही थी ये गुना से आ रही थी, जहां पर गुना में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। उपभोक्ताओं ने आवेदन देकर के विरोध जताया है। स्मार्ट मीटर से बिलिंग में हेराफेर की आशंका भी जताई गई है। सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है। चौथी और आखिरी खबर रायसेन से, जहां रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के बमहूरी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली चिंता का विषय बनती जा रही है। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते मासूम बच्चों की जान खतरे में पड़ रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायसेन से राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ राशिद, रायसेन में मनमानी जो है, जिस तरह से हम देखा जा रहा है कि 3 शेड में स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, दूसरी मंजिल पर नर्सरी के कक्षा संचालित की जा रही है, वहीं यहाँ पर रोशनी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? रितिका, जैसा कि बताया जा रहा है, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे, रायसेन मध्य प्रदेश के रायसेन के सिलवानी तहसील के कोनारी बमहूरी का पूरा मामला, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो शिक्षा माफिया लोग कहते हैं, आपको याद होगा रितिका, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो सही साबित होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्कूल की जो नर्सरी स्कूल है, हालांकि जैसा बताया जा रहा है स्कूल का नाम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, नाम तो इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय, लेकिन मुझे लगता है हालात तो बद से बदतर है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो निजी संचालक है रितिका, उनकी कहीं ना कहीं मनमानी कहीं ना कहीं मासूम बच्चों पर भारी पड़ रही है। रितिका, यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जैसा आप अभी जिक्र भी कर रही थी कि ना बच्चों के लिए वेंटिलेशन है, ना उनके लिए उजाला है, ना कोई बैठने के लिए कोई माकूल इंतजाम है, लेकिन फीस जरूर यहाँ पर रितिका मोटी मोटी दी जाती है। ऐसे में रितिका यहाँ पर मैं बता दूं आपको, अगर दूसरा जिक्र में स्कूल वैन की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो घरेलू गैस है, उन गैसों से कहीं ना कहीं मारुति वैन चल रही है, और ऐसे में ठूस ठूस के उन बच्चों को भरा जाता है। रितिका, आप समझ सकती हैं कितना खतरा उन बच्चों पे, उनके सर पर मंडराता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि इसका खामियाजा मासूम बच्चों को कहीं भुगतना पड़ सकता है। रितिका, मैं बता दूं यहाँ पर, जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रही थी, इस पे पूरे मामले में कहीं ना कहीं नर्सरी की बात हो रही है। जैसा कि अभी मेरी जानकारों से कुछ लोगों से बात हुई है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से भी मेरी बात हुई है, वो मैं भी अभी जिक्र करूंगा। कहीं ना कहीं रितिका, उनका यही कहना है, कुछ लोग जैसा कि पालकों से भी अभी बात हुई है, उनका यही कहना है, इनका जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं इनकी जो मिली भगत साठगांठ, जैसा कि बीआरसी है, बीयू, इनकी मिली भगत से ही सब कुछ फलता फूलता है। रितिका, कहीं ना कहीं इनकी जो जेबें हैं भरी जाती हैं, लेकिन स्कूल जो शिक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं जो जीरो साबित होते हैं। रितिका, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ताकि इसके मापदंड पे जब ध्यान दिया जाता है, जब मान्यता मिलती है किसी भी प्राइवेट स्कूल्स को, तो कहीं ना कहीं उसे जो मापदंड होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देखे जाते हैं, और बकायदा सब राइटिंग में होता है, पूरा राइटिंग में देना होता है। लेकिन उसमें जैसा कि अभी कुछ देर पहले मेरी जिला शिक्षा अधिकारी डीटी रजक जी से बात हुई है, उनका यही कहना है कि पूरी जांच कराई जाएगी। उनका यह भी कहना है कि एशियन भारत द्वारा ये पूरे संज्ञान में जिला शिक्षा अधिकारी को लाया गया है। उनका कहना है जांच कराई जाएगी। वहां पर अगर बात की जाए, सहायक संचालक की दौरानी अहिरवार से भी मीडिया की बात हुई, उनका यही कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी, जांच प्रतिवेदन बनाया जाएगा। लेकिन कब जांच होगी? मीडिया के संज्ञान में आने के बाद सिर्फ यही तो होता है प्रशासनिक अधिकारियों में, जांच की जाएगी, जांच करवाते हैं, देखते हैं, दिखवाते हैं, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया। रितिका, मैं आप दर्शकों को यहाँ पर बता दूं जी, जो मापदंड की बात यहाँ पर होती है, अपने दर्शकों को बता दूं, उनके संज्ञान में लाने के लिए इस जमीन पर जब मान्यता मिलती है, करीब आधा एकड़ जमीन वहाँ होना चाहिए, जिसका कम से कम करीब 22,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, जिसमें स्कूल खेल है, बच्चों के खेलने के लिए, घूमने के लिए, अग्नि है, व्यवस्था है, कई ऐसे इंतजाम होते हैं बच्चों के लिए, उसी की तो मोटी मोटी फीस ली जाती है। लेकिन बीआरसी बीयू की कहीं ना कहीं मनमानी, उनका जो मैं कह सकता हूँ साठगांठ, उनकी मिली भगत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं ना कई लोग सुनते और कहते और बातें करते हुए देखे जाएंगे, सुन सकते हैं, तभी बात मान सकते हैं कि उनका कहना है कि साठगांठ से ही सारा जो शिक्षा माफियाओं का जो धंधा है फलता फूलता है, इनको परमिशन कैसे मिल जाती है? ठीक है, ऐसा नहीं है सभी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो है इस टाइप की मनमानी करते हो या उनके संचालक मनमानी करते हो। कई स्कूल बहुत अच्छे काम करते हैं, कभी उनके बच्चे, उनकी पढ़ाई, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन सिलवानी के जो कोनारी बमहूरी का जो मामला है, इंटरनेशनल स्कूल का नाम मैं पहले भी कहा था, इंटरनेशनल स्कूल, कम से कम नाम का ही ध्यान रख लेते संचालक महोदय। इंटरनेशनल स्कूल का आप नाम रखे हुए हो, बच्चों के
नाम पे कहीं ना कहीं मोटी मोटी आप फीस भर रहे हैं और बच्चों को दूसरी मंजिल पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे उनको परेशान होना पड़ रहा है। और ऐसे में रितिका मैं ये भी बता दूं आपको, इसमें कई बातें सामने आ रही हैं। नीचे दुकानें खुली हुई हैं और बच्चे छोटे छोटे से ऊपर जाते हैं, कई चीजों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं बहन की बात भी कर चुका हूँ, घरेलू गैस से गाड़ियां चल रही हैं। ऐसे में कहीं ना, और उसमें सबसे बड़ी बात रितिका, जो नर्सरी क्लास होती है उसमें जो मापदंड है कि कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही उसके संचालित करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं नर्सरी के रितिका, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे ही उनको रखा जाता है। लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं किया जा रहा है, उनको तो सीधा छत पे चलाया जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, इस पैसे में बच्चे गर्मी है, गर्मी में कितना परेशान होते होंगे, गर्मी में वहां वेंटिलेशन नहीं है, कहीं ना कहीं उनके लिए उजाले की, कहीं रोशनी की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रितिका कहीं ना कहीं पालकों से भी मेरी अभी बात हुई है, वो भी कहीं ना कहीं नाराज है। लेकिन उनका कहना है कि जाए कहाँ, बच्चों को शिक्षा कहाँ दी जाए। लेकिन ऐसे में रितिका ये बात भी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि शिक्षा मतलब आप जो फीस भरना है प्राइवेट स्कूल्स में भरिए, और जो आपको शिक्षा लेना है वो शिक्षा बाहर से लीजिए। कम से कम कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं पे इस तरीके की लगाम लगना बहुत जरूरी है। मैं इस भारत के जरिए ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पे संज्ञान लें। कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे से मासूम बच्चों के जो सर पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनके बच्चे, उनके जो पालक हैं, माफ कीजिएगा रितिका, कहीं ना कहीं उनके जो पालक हैं बहुत मोटी मोटी फीस प्राइवेट स्कूल्स में लेके पढ़ाते हैं। अब जो उनका यही उद्देश्य रहता है, उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे हायर एजुकेशन लें और कहीं ना कहीं वो अपना नाम रोशन करें, अपना माता पिता का रोशन नाम करें। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं कई तरीके की परेशानियां प्राइवेट स्कूल्स में, चलो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के कई मामले संज्ञान में आए हैं, कई तरह के बारिश, खासतौर से बारिश में कहीं छत गिरना, कहीं प्राइवेट घास फूस के इलाकों में लगना, कहीं किसी के दहलान में लगना। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्राइवेट स्कूल्स की जहाँ बात हो रही है तो उसमें तो कम से कम बिल्डिंग होती है। जी जी जी, जब मान्यता दी जाती है तो उसका ध्यान कहाँ रखा जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समय ये कहीं ना कहीं सिमट के रह जाता है। तो इसका जो धंधा है शिक्षा माफियाओं के प्रति खूब फल फूल रहा है रितिका। कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल संचालक है ये कहीं ना कहीं आम जन इनकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मजबूरी है, बच्चे बोले तो क्या बोले, अगर बोलेंगे तो उनको नाम काट दिया जाएगा या उनको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलेगा। पेरेंट्स क्या बोले, मीडिया से क्या बोले, अगर बोलते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपने मीडिया को बाइट दे दी, इंटरव्यू दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की बिल्कुल शिक्षा विभाग को जरूरत है। और जो भी संबंधित अधिकारी है, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं आप देखिए जो बच्चे हैं, बच्चे देश का भविष्य। अगर प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर शिक्षा की उम्मीद कहाँ की जा सकती है। तो यही जो शिक्षा माफिया है, कहीं ना कहीं इनका जो धंधा खूब फल फूल रहा है, वो मोटी मोटी फीस ले रहा है। लेकिन और नाम भी देखिए रितिका, इंटरनेशनल स्कूल, मुझे तो नाम लेकर हैरान हो रही है। आप भी सोच सकते हैं कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों की ये हालत हो रहा है। जी जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन में आपको बता दें कि रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के बमहोरी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली चिंता का विषय बनती जा रही है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।